कोई मजदूर जब सुबह से शाम तक काम करता है तो उसको 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर उसको एक ऐसा ऑफर मिले जिसमें उसको ये बताया जाए कि तुमको चंद घंटे काम करने हैं और तुमको 2000 रुपये मिलेंगे, तो वो झट से तैयार हो जाएगा, कोई भी मजदूर होगा। उत्तर प्रदेश का एक बलिया इलाका है, उसी इलाके में एक जगह है मनियर, वहाँ पर एक मजदूर रहता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें कुछ देर के लिए 2000 रुपये में मिलेंगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो बोलता है जाना कहाँ है? तो उससे बोला जाता है कि तुम्हारे ही गांव के और लड़के भी साथ में जा रहे हैं, और वो तैयार हो जाता है। अब एक इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह चल रहा था। उस विवाह समारोह में 568 दुल्हनें थी, और जो दूल्हे होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें? जो मजदूर होते हैं जिन्हें बुलाया गया था, उन्हीं मजदूर को दूल्हे की जगह पर बैठा दिया जाता है, और इसी बीच जो दूल्हे होते हैं वो जो कम पड़ जाते हैं, तो किसी मीडिया कर्मी ने ये वीडियो बना लिया। दरअसल जो दुल्हन थी वो अपने ही हाथों से सिंदूर लगा रही थी, अपने ही हाथों से वरमाला अपने गले में डाल रही थी। तो शोर मच जाता है कि ये कैसा सामूहिक विवाह है। दरअसल यहाँ तक तो ठीक था, अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है कि रुपए पाने के लिए, मगर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो दोस्तों ये मैं आपको सच्ची घटना एक सुनाने जा रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इंसान इतनी गरीबी के चलते आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा शर्मा 3 न्यूज़ पर आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज। इसी का ही एक विकास खंड परिषद है लक्ष्मीपुर। मैं बात कर रहा हूँ 5 मार्च 2024 की। दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास 38 जोड़े थे। इन 38 जोड़ों का एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह के लिए अनुदान देती है, और जैसे ही 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह वही 538 जोड़ों का करवाया जा रहा था, उस वक्त कई अधिकारी मौजूद थे, कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे, और इसी बीच एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद वह अपने सोशल मीडिया पर उसको शेयर करता है, अपलोड करता है, ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का शादी करवा रहे हैं। और जैसे ही उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो वीडियो अपलोड किया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यह सच में नहीं हो सकता। तभी एक आवाज आती है। 5 मार्च 2024 की वो तारीख थी। अब धीरे धीरे चलते चलते एक गांव से दूसरी तरह, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह से बात तहसील स्तर तक पहुंच जाती है, फिर जिले स्तर तक बात डीएम तक पहुंच जाती है। डीएम के पास जब पूरी बात पहुंचती है, अब तक ये पूरे प्रदेश में ये बात फैल चुकी थी। एक व्यक्ति ऐसा नहीं बचा होगा जिसको इस जानकारी, इस घटना के बारे में पता ना चला हो। अगर इस कहानी की शुरुआत करें तो कहानी शुरू होती है कजरी गांव के। कजरी गांव की रहने वाली प्रीति यादव और गांव लेहड़ा का रहने वाला होता है रमेश यादव। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके घर वालों की जो कुछ स्थिति कमदयनीय होती है, तो मगर वो लोग शादी करना चाहते हैं, उन लोगों की शादी हो जाती है। ये लड़का रमेश यादव अपने किसी काम से या नौकरी के लिए बाहर चला जाता है और मेहनत मजदूरी करता है। इसी बीच किसी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साल 2017 में एक योजना लाई गई थी। इस योजना में सामूहिक विवाह करने पर कुछ पैसे नकद मिलते हैं, घरेलू सामान मिलता है। जब ये बात सुनी जाती है तो कहते हैं कि भाई हमारी तो शादी हो चुकी है, लेकिन प्रीति को जो बिचौलिया होता है वो बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारा ही तो पति है, बस 7 फेरे ले रहे हैं और माला पहननी है, मांग में सिंदूर भरवाना है और चले आना है, क्या दिक्कत है। इसके बाद ये दोनों तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा बताइए मुझे क्या करना होगा। तो वो बताता है कि इसके लिए आपको एक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब शादीशुदा प्रीति ने ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन की सारी प्रक्रिया कुल मिलाकर पूरी कर ली जाती हैं और एक तारीख तय की जाती है 5 मार्च 2024, और इसके लिए बाकायदा स्थान भी तय किया जाता है, विकास खंड परिषद लक्ष्मीपुर। उस मैदान में 38 जोड़ों की शादी के लिए बाकायदा विवाह का मंडप सजाया जाता है, और
मंडप सजने के बाद अब यहाँ पर धीरे धीरे इंतजार किया जा रहा था कि दूल्हा दुल्हन अपने और उनके परिवार के लोग यहाँ पर आ जाए। प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो पंडित जी थे, एक पंडित जी का काम था मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित जी का काम था दूल्हा और दुल्हन को सही दिशा निर्देश देना, क्योंकि जो सामूहिक रूप से विवाह कराने में कई तरीके की अड़चने आती हैं। इस तरह की जो अड़चने जब आती हैं तो इस तरह से पंडित जी उसको मैनेज करते हैं। तो प्रीति तो आ जाती है, लेकिन प्रीति का जो पति होता है रमेश यादव, वो नहीं आ पाता है, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। वो किसी काम से फंस जाता है। वो ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। बिचौलिए ने कहा कि अगर ये शादी नहीं हुई तो तुमने जो आवेदन किया है वो पैसे तो तुम्हारे डूब जाएंगे, और जो सरकार की तरफ से तुमको अनुदान मिलने वाला था वो अनुदान भी तुम्हारा मारा जाएगा। इसलिए कुछ करना चाहिए। अब दूल्हा कहाँ से लाए, इस तरीके की बात को लेकर थोड़ी सी समस्या बन जाती है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दूल्हा ही नहीं है, अब दूल्हा तो आया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में रमेश ने आवेदन तो कर दिया था, लेकिन वो मौके पर मौजूद नहीं था। तो ऐसी स्थिति में शादी नहीं होती तो इसे अनुदान न मिलता और वो पैसा मारा जाता। इसके बाद जो लड़की का सगा भाई होता है कृष्णा यादव, वो वहीं पर पास में खड़ा हुआ था। तभी उस बिचौलिए की नजर उस पर पड़ती है और कहता है, यार थोड़ी देर की बात है, तुम्हारे जीजा तो आ नहीं पाए, दूल्हे के कपड़े पहन के तुम बैठ जाओ, बाद में चुपचाप बैठे रहना, कुछ करना नहीं, ना कुछ बोलना है तुमको, चुपचाप तुमको आराम से बैठे रहना है, कोई झाम झमेला नहीं करना है और सब अपने आप हो जाएंगे, बस 2 घंटे की बात है और यहाँ से तुम आराम से निकल जाना, सबको सबका पैसा मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की बात बिचौलिए ने उससे बोली, इस तरीके का प्रलोभन दिया। अब यहाँ से जो दूल्हे होते हैं, दूल्हे की कपड़ा पहनना शुरू होता है, वो अपना कपड़ा पहन लेता है, सहरा बांध लेता है, सर पर टोपी लगा लेता है, पगड़ी जो भी है उसको पहनने के बाद अपनी ही सगी बहन के बगल में बैठ जाता है। जो पंडित जी थे उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, और जो दूसरे पंडित थे उन्होंने इशारा किया कि अब वरमाला पहनाइए, अब मांग भरिए, 7 फेरे लीजिए, अब खड़े हो जाइए, अब बैठ जाइए। इस तरीके की सारी प्रक्रिया चल रही थी। लगभग 2 घंटे के आसपास का वक्त हो जाता है। एक व्यक्ति खड़ा होता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति लगातार वीडियो बना रहा था, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो कहते हैं ना कि जिसके हाथ में मोबाइल है वही पत्रकार है, इसलिए एंड्रॉयड फोन निकालता है और वो वीडियो बनाना लगातार शुरू कर देता है। वीडियो बनाकर वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जो अलग अलग उसके हैंडलर होते हैं, वहाँ पर डालता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ जहाँ उसको सही लगा। जब ये बात अधिकारियों तक पहुँचती है तो अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये इन जोड़ों की जो शादी हुई इसमें इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कैसे हो सकती है। जो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है तो उस जांच पड़ताल में इस आधार पर जब जांच पड़ताल की जाती है तो आखिरकार जो ग्राम पंचायत होती है उसके अधिकारी होते हैं चंदन पांडे। थाना होता है पुरंदरपुर। थाने में जाते हैं, SHO से सामने बैठकर बात करते हैं कि साहब हमारे ग्राम पंचायत में मैं अधिकारी हूँ, एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ, इसकी आप FIR दर्ज कर लीजिए। मुकदमा दर्ज होता है अपराध संख्या 60B/2024 IPC की धारा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमे की जानकारी जब सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि भाई और बहन ने सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कर ली है, तब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी कुछ महीनों पहले एक घटना याद आती है। यह घटना थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। 25 जनवरी 2024 का ये वाकया होता है। 568 दुल्हन जो होती है वो मंडप में आती है और अपना मेकअप करती है, मगर दूल्हे नहीं आ पाते हैं। तो पता चलता है कि लगभग इसमें 90% फर्जीवाड़ा किया गया है। पूरी शादी में दूल्हे नहीं मिल रहे थे। अब किसी ने आवाज़ लगाई कि भाई मजदूरों से कहा कि भाई तुम्हें एक दिन के 500 मिलते हैं और अगर हम तुमको कुछ घंटे के 2000 रुपये दे दें तो बताओ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मजदूर बोलते हैं
ये बता कोई बात नहीं, चल देंगे, बताओ काम क्या करना। उन्होंने कहा कि बस कोई नहीं, दुल्हन दूल्हा बन के बैठना है, सहरा पहनना है, सामूहिक विवाह में चलना है और बस बैठ के खा पी के चले जाना है। उसके बाद ये रस्में वो लोग आ जाते हैं और रस्में पूरी कर ली जाती है। अब वो लोग ऐसे बैठ रहे थे जैसे किसी फिल्म का कोई नाटक या कोई शूटिंग कर रहे हो। जिनके अंदर मन में जिज्ञासा रही होगी, भूमिका रही होगी, और तब जाकर वो मंडप में बैठ तो जाते हैं, शादी हो जाती है। लेकिन इसी बीच कोई व्यक्ति वीडियो बना लेता है। वीडियो को उस तरीके से होता है, दुल्हन अपने हाथ से सिंदूर लगा रही है, अपने हाथ से वरमाला डाल रही है, अपने हाथ से अपने गले में मंगलसूत्र पहन रही है। इस तरीके के जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद ये बिल्कुल आग की तरह चारों तरफ फैल जाता है। जो मजदूर थे, मजदूरी करने के हिसाब से गए थे, दूल्हा बन जाते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो जाकर बोले साहब हमारे पैसे दे दो। तो उन्होंने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, चारों तरफ हमारी जान आफत में आ चुकी है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है, हम तुम्हें पैसा देंगे? अपनी जान बचाने के लिए हम लोग खुद परेशान है, तुमको अपने 2000 रुपए की पड़ी है। इसी बीच उनके खिलाफ जब FIR दर्ज हो जाती है कि सगे भाई बहन के मामलों में इस तरीके की जब शादी हो गई है, तो जब ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है, तब उन्हें बहुत दुख होता है कि हमने लोगों के भले के लिए इस तरह की योजना निकाली जिससे गरीबों का भला हो सके, और ये जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों ने इस तरह का फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया। हमने सोचा था गरीबों का उत्थान होगा, इससे गरीबी दूर होगी। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गरीबी है कि एक भाई अपनी बहन से महज थोड़े से पैसे के लिए, यानी कि मात्र 35,000 की नगद राशि मिलती थी, जिसमें जो उसके शादी होने के तुरंत बाद दुल्हन के खाते में आ जाते हैं। उसके बाद पैर की बिछिया, अंगुलियों में जो पहनी जाती है, पायल और घरेलू सामान, बचे हुए पैसे से वो खरीदा जाता है। लगभग टोटल 50,000 रुपया मिलता है, इसमें 35,000 दुल्हन के खाते में, बाकी 15,000 का थोड़ा बड़ा सामान लिया जाता है। इस तरह की जो खबर थी दोस्तों, इससे आपको सचेत करना और आगाह करना चाहता था मैं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था, मगर इस तरह से आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जो लालच है वो इन्होंने जो किया, उसके बाद इन लोगों को भी काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि अपनी कमाई से जो पैसा कमाया जाता है वो अपने पास टिकता है, मगर जो इस तरह से जुगाड़ लगाकर फर्जीवाड़ा करके पैसा आता है वो टिकता नहीं। दोस्तों, इस तरह की खबरें, इस तरह की घटनाएं मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।